एपिसोड नंबर 4। डीजे एक पंडित के पास बैठा हुआ है। वह अपने पुरखों के लिए एक हवन कर रहा था। इतने में ही उस पंडित की मौत हो जाती है। वह तुरंत उस लड़के के पास जाकर पूछता है, बेटा मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। पर उसके बेटे के चेहरे पर एक भी करुणा का भाव नहीं था। ये देखकर डीजे आश्चर्यित होता है। वो लड़का डीजे को कहता है कि आप कल आ जाना, मैं आपका हवन पूरा करा दूंगा। आपने फीस दे दी है। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट डे, जहाँ पर प्रोफेसर को किडनैप कर लिया गया था। बाकी सीबीआई की सारी टीम प्रोफेसर को ढूंढने में लगी हुई थी, पर वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने में प्रोफेसर की बीबी इंडिया आती है और सभी से पूछती है कि प्रोफेसर कहाँ पर है। तब उसे बताते हैं कि प्रोफेसर को किडनैप कर लिया गया है। यह सुनकर वह सभी को डांटने लगती है। जहाँ पर प्रोफेसर को किडनैप कर लिया गया था, वहाँ पर उसे एक फ़ोन और एक टीवी दिखाई देती है। वह फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल किडनैपर के पास पहुँच जाता है। किडनैपर उसे कहता है कि तुम जिसे भी कॉल करोगे वो सारे फ़ोन सिर्फ मेरे पास ही आएंगे, और तुम्हें किडनैप इसलिए किया गया है कि तुम मेरी मदद कर सको और तुम मेरे सारथी हो। प्रोफेसर को पता चलता है कि वहाँ पर एक कैमरा भी है, जो कि उससे वो किडनैपर नज़र रख रहा है। उतने में अचानक एक लिफाफा आता है, जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है। लिफाफा मिलते ही किडनैपर उसे फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हें इसे मारने में मेरी मदद करनी है। ये सुनकर प्रोफेसर लिफाफा फेंक देता है, पर किडनैपर उसे ब्लैकमेल करता है। किडनैपर प्रोफेसर को कहता है कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगा। फिर प्रोफेसर रोते हुए मान जाता है और उसे कहता है उसके दांत में एक गन टीथ डाल दो, जिससे उसका दिमाग फट जाए और वो मर जाए। किडनैपर वैसे ही करता है और वो मर जाती है। उसकी लाश को एक पानी में फेंक दी जाती है। जैसे ही सीबीआई टीम को पता चलता है, वो उस लाश के पास पहुंच जाती है। क्योंकि अब प्रोफेसर किडनैप हो चुका था, इसलिए सीबीआई टीम डीजे को यानी धनंजय कुलकर्णी को भी अपने टीम में शामिल करती है। अब आगे क्या होगा ये पता चलेगा एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।